बच्चों, आज हम आपको 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ाएंगे। जनपद का अर्थ होता है जनों का निवास स्थान। 6वीं शताब्दी में आर्थिक व सामाजिक प्रगति ने राजनीतिक जीवन में जो विस्तार दिया, उसी से महाजनपद निकल कर आए। सबसे पहले जो है छोटे छोटे कबीले होते थे। कबीलों के बाद जो है जन बने, उसका विस्तार हुआ, तो जन का विस्तार हुआ तो जनपद बना और जनपद से महाजनपद बने। महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इनका वर्णन मिलता है। तो ये 16 जनपद कौन कौन से हैं, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। ये अच्छी एक ट्रिक है आपको याद करने की, आप इससे आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो देखिए, ये महाजनपद गणतंत्रात्मक व राजतंत्रात्मक दोनों तरह के थे, जिनमें से 2 गणतंत्रात्मक थे, बाकी राजतंत्रात्मक, यानी राजा का शासन चलता था बाकियों पर। 2 थे जो है गणतंत्रात्मक। कौन कौन से? एक तो मल्ल जो यूपी में था और दूसरा वज्जी जो बिहार में था। मल्ल और वज्जी, ये 2 महाजनपद ऐसे हैं जहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था चलती थी, बाकी सब में जो है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। अब ये देखिए, 16 महाजनपदों में 2 जनपद वर्तमान में भारत से बाहर हैं। कौन से? कम्बोज और गांधार, ठीक है। और मात्र 1 जनपद है जो दक्षिण भारत में मात्र 1 जनपद है। कौन सा? अस्मक। ये अस्मक ध्यान रख ले, ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है, ठीक है। बाकी एक राजस्थान में है, कौन सा? मत्स्य जनपद, और एक ही मध्य प्रदेश में, कौन सा? अवंती, ठीक। और 3 जनपद बिहार में, कौन कौन से? वज्जी, अंग और मगध, ये बिहार में। और एक दिल्ली में, कौन सा? कुरु। और बाकी सभी कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। पांचाल, कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स, काशी और सुरसेन, ये सारे कहाँ हैं? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से हम इनको अलग अलग हिस्सों में याद कर लेंगे, ठीक है। 2 भारत से बाहर, कौन से? कम्बोज और गांधार। बच गए कितने? 14 में से एक राजस्थान में, एक मध्य प्रदेश में, एक दक्षिण भारत में, ठीक है। 2 ये और 3 ये, 5 हो गए। और 3 बिहार में, 6, 7, 8, और 8 ही उत्तर प्रदेश में, 8, 8, 16, 8 ही उत्तर प्रदेश में, एक दिल्ली में है, बाकी 7 ये उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से 16 जनपद जो है हो गए। इनको आप अलग अलग हिस्सों से याद कर ली, जैसे 3 बिहार की याद कर ली, 8 उत्तर प्रदेश के, 2 भारत से बाहर के, और राजस्थान का 1, मध्य प्रदेश का 1, और दक्षिण भारत का 1। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो है भारत से जो वर्तमान में बाहर हैं वो देख लेते हैं। 2 जनपद कौन कौन से? कम्बोज और गांधार। क्या पहले आता है? तो कम्बोज जो है इधर भारत के ऊपर है और उसके नीचे है गांधार, ठीक है। कम्बोज जो है उसकी राजधानी है रायपुर या हाटक। कम्बोज की राजधानी कौन सी है? रायपुर या हाटक। ये क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर के अलावा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है, ये पाकिस्तान का, और जम्मू कश्मीर, तो ये तीनों क्षेत्र जो है कम्बोज में आते हैं। अगला है गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला। गांधारी नरेश जो महाभारत में मामा शकुनी थे, वो गांधार के नरेश थे, ठीक है, गांधार के राजकुमार थे। तो ये यहाँ की राजधानी तक्षशिला है, और तक्षशिला के बारे में सभी जानते हैं। तक्षशिला एक
प्राचीन समय से जो है पढ़ाई का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। तो ये दोनों याद हो गए। कंबोज, कम्बोज, देखिए जो है इसकी राजधानी आराम से याद हो जाए, कम्बोज, यानी बोझ को कम करना है। बोझ को कम करेंगे तो क्या करेंगे, सामान को हटाएंगे। तो इसकी राजधानी क्या है, हाटक, ठीक है, हाटक या रायपुर। तो कम्बोज, हाटक या रायपुर। और गांधार का तो याद हो ही गया आपको, गांधार की राजधानी कौन सी है, तक्षशिला, ठीक है। अब इधर आ जाइए राजस्थान में। राजस्थान में मात्र एक जनपद है, कौन सा, मत्स्य जनपद। और मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है, जयपुर है। ये मत्स्य जनपद की राजधानी जयपुर, जयपुर, भरतपुर और अलवर का क्षेत्र इसमें आता है। एक है मध्य प्रदेश में, कौन सा महाजनपद, अवंती महाजनपद। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसकी राजधानी क्या है, उज्जैन या महिष्मती। अवंती की राजधानी क्या है, उज्जैन या महिष्मती, ठीक है। एक दक्षिण भारत में एकमात्र जो है महाजनपद दक्षिण भारत का, कौन सा, अस्मक। और इसकी राजधानी क्या है, पोटक या पोटिल, ठीक है। अस्मक, अस्मक से आप अश्व घोड़ा याद रख लो, अस्मक घोड़ा। और घोड़ा जो है उसके ऊपर सामान रखकर चलते हैं, तो अस्मक पोटिल, ठीक है। अस्मक की राजधानी क्या होगी, पोटिल होगी, ठीक। तो इस प्रकार से इसकी राजधानी याद कर सकते हैं। अब आ जाइए आप इधर बिहार। बिहार में जो है 3 महाजनपद हैं, इनको आसानी से आप याद रख सकते हैं। मैंने जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में है वहीं पर जो है मैंने निशान लगा रखे हैं, आप देख लें। ये जो वज्जी क्षेत्र है, ये कौन सा है, ये जो है वज्जी महाजनपद का क्षेत्र है। इसकी राजधानी क्या होगी, वैशाली। वज्जी की राजधानी कौन सी है, वैशाली। और ये वैशाली का ही क्षेत्र आता है इसमें, ठीक है। अगली है ये जो क्षेत्र है बिहार के इधर का, पूर्व की तरफ का, यह है अंग, अंगराजकरण। महाभारत में आपने सुना होगा अंगराजकरण। ये अंग देश के जो है राजा थे। ये अंग क्षेत्र इधर आता है बिहार के पूर्व में, ठीक है। और अंग की राजधानी क्या है, चंपा। अंग की राजधानी चंपा। वो आपको याद करने के लिए बिल्कुल आसान, वज्जी वैशाली, दोनों वैसे शुरू हो, वज्जी वैशाली। अब अंग चंपा, नहीं, चंपा का जो फूल हमारे सामने आएगा तो उसकी खुशबू से हमारा अंग अंग खिल उठेगा, तो अंग चंपा, ठीक है। इस प्रकार से याद रख ले, या आपको कोई दूसरा तरीका आता है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। अगला है महाजनपद मगध। ये भी बिहार में है, ये नीचे की तरफ है, दक्षिण की तरफ, बिहार के दक्षिण की तरफ, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है वो है राजगृह। मगध की राजधानी क्या है, राजगृह। तो ये 3 जनपद याद हो गए होंगे, वज्जी, अंग और मगध। कहाँ ये तीनों, बिहार में। वज्जी की राजधानी वैसे ही शुरू होगी, वैशाली। अंग, अंग कब खिलेंगे, चंपा के फूल से, ठीक है। तो अंग की राजधानी चंपा, और मगध की राजधानी राजगृह है। इस प्रकार से आप इनको याद रख ली। अब हम जो है इधर आ जाते दिल्ली। जो दिल्ली का क्षेत्र है, इंद्रप्रस्थ जो राजधानी रही है, कुरुक्षेत्र, जो कुरु महाजनपद की, उसके तरफ आ जाइए। तो ये जो कुरु महाजनपद है, इसकी जो राजधानी है वो है इंद्रप्रस्थ। कौन सी है, इंद्रप्रस्थ। अब इसका क्षेत्र कौन सा है, दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद का क्षेत्र इसमें आता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रह जाएगा, दिल्ली या इंद्रप्रस्थ जो मात्र एक महाजनपद है जो दिल्ली में है, कौन सा, कुरु जनपद, ठीक। अगला है पांचाल। पांचाल जो जनपद है, इसकी जो राजधानी है वो है अहिछत्रपुर या कामपिल्ले। अहिछत्रपुर या कामपिल्ले, ठीक है। ये किसकी राजधानी है, पांचाल की। अब ये कहाँ है, ये गंगा और यमुना के मध्य जो रुहेलखंड या रायपुर क्षेत्र आता है वो इसमें आता है। इधर से गंगा नदी निकलती, इधर से यमुना, और ये बीच का रुहेलखंड क्षेत्र
जो है इसमें आता है। आई छत्रपुर या कामपिल्ले इसकी जो है राजधानी रही है। अगला है कौशल। अगला महाजनपद कौशल, ये भी उत्तर प्रदेश में है। जो कौशल की जो राजधानी है वो क्या है? श्रावस्ती। श्रावस्ती या साकेत भी बोलते हैं, श्रावस्ती या साकेत। इसका क्षेत्र अवध का क्षेत्र आता है। अवध का जो क्षेत्र है ये सब इसे कौशल महाजनपद में आता है। अगला है मल्ल। और मल्ल की जो राजधानी थी वो थी कुशीनगर। मल्ल कुशीनगर, ये भी यूपी में है। ठीक है, मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनगर। ये भी जो है इसी में आता है, यूपी में ही आता है। और ये यूपी के गोरखपुर व कुशीनगर का पावा क्षेत्र जो है देवरिया क्षेत्र इसमें आता है। ठीक, ये हो गए 4। ठीक है, एक तो कुरु जो है कुरु महाजनपद तो याद रह जाएगी, दिल्ली के क्षेत्र में आता है। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है। इसके अलावा 3 ऊपर हैं, ये पांचाल, कौशल और मल्ल। उत्तर प्रदेश के उत्तर में पांचाल, कौशल और मल्ल, ये आपको याद रह गए होंगे। अब आगे जो है और अगले 4 कौन से हैं वो देखिए। अब ये देखिए, ये है सूरसेन। कौन सा है? सूरसेन। और सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। ठीक है, अब सूरसेन क्षेत्र कहाँ? मथुरा और वृंदावन क्षेत्र आता है इधर का। मथुरा और वृंदावन का क्षेत्र, इसमें भरतपुर का जो है क्षेत्र भी जो है अलवर भरतपुर का थोड़ा क्षेत्र भी इसमें आता है, राजस्थान का भी। अगला है काशी। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। अब जो ये काशी क्षेत्र है, ये वाराणसी जो क्षेत्र है इसी में आता है ये काशी महाजनपद। और ये वाराणसी इस तरफ है, ध्यान से देख ले, यूपी के इधर। ठीक है, अगला है वत्स जनपद। कौन सा है? वत्स जनपद। और वत्स जनपद की जो राजधानी है वो क्या है? कौशाम्बी। वत्स जनपद की राजधानी कौन सी है? कौशाम्बी। और इसका क्षेत्र कौन सा है वत्स जनपद का? ये देखिए, इसका है इलाहाबाद का क्षेत्र। कौन सा है? इलाहाबाद का क्षेत्र इसमें आता है वत्स जनपद में। ठीक है, अगला है चेदी। चेदी नरेश, ठीक है, जिसे जो है श्री कृष्ण ने अपने चक्र से मार दिया था। तो चेदी का जो है राजधानी शक्तिमती। अब चेदी तो कोई शक्तिशाली नहीं था, शिशुपाल। चेदी नरेश शिशुपाल जो शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसके विपरीत हमने नाम दे दिया शक्तिमती। ठीक है, तो इसको राजधानी को याद सकते हैं, चेदी शक्तिमती। चेदी याद करने का तरीका है। ठीक है, चेदी शक्तिमती। तो अब ये जो 4 ऊपर के और 4 नीचे के, 8 जो हमने महाजनपद पढ़े, ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। ठीक, और इस प्रकार से कितने हो गए सारे? टोटल 16 जनपद हो गए। कितने आसानी से हमने इनका जो है डिवाइड करके इनको आसानी से याद कर लिया। 2 बाहर के जनपद कौन कौन से हैं? कंबोज और गांधार। ठीक है, कंबोज और गांधार। ऊपर कौन सा है? कै पहले आता है, कंबोज ऊपर है, गांधार नीचे। अब एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में है, प्रश्न भी बन सकता है, इसको ध्यान रखें, कौन सा है? अस्मक। और अस्मक की राजधानी क्या है? पोटिल या पोटक। ठीक है, अब राजस्थान का जनपद कौन सा है? मत्स्य जनपद। ठीक है, और इसके अलावा ये कुरु जो इंद्रप्रस्थ राजधानी है दिल्ली के क्षेत्र में है, ये भी थोड़ा बहुत राजस्थान में पड़ता है। और इसके अलावा सूरसेन जो ये जनपद है ये भी थोड़ा बहुत राजस्थान में पड़ता है। तो मत्स्य जनपद पूरी तरह से राजस्थान में, इसके अलावा कुरु और सूरसेन जनपद भी थोड़ा थोड़ा राजस्थान में पड़ते हैं। ठीक है, अब यूपी के 8 जनपद। अब जो है पहला जो कुरु तो हमने याद कर ही लिया, ये तो दिल्ली में है। ठीक है, इंद्रप्रस्थ राजधानी है और दिल्ली का क्षेत्र आता है। इसके अलावा ऊपर कौन से हैं? पांचाल, कौशल और मल्ल। पांचाल, कौशल और मल्ल। नीचे कौन से हैं? सूरसेन,
काशी वत्स और चेदी, सूरसेन, काशी वत्स और चेदी, ये नीचे है। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 याद कर लिए। 3 हमने बिहार के याद कर लिए, अलग से कर लो इनको तीनों को याद। 3 कौन कौन से हैं? वज्जी, अंग और मगध। वज्जी, अंग और मगध। देखिए ये क्वेश्चन इनका एक निश्चित रूप से पूछा जाता है, परीक्षा में भी पूछा जाता है, कक्षा 10 में भी ये जो है आते हैं, कक्षा 6 में भी है महाजनपद, और जो है टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी महाजनपद आते हैं। तो महाजनपद को आप अच्छे से याद करें और इसको बार बार देख लें ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।